स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कर पहले चरण का लक्ष्य हासिल किया गया। इसके बाद गांवों, शहरों की गलियों, रास्तों को साफ सुथरा रखने की कोशिश की गई। गांव हो या शहर, गंदे मलमूत्र जैसे अपशिष्टों से युक्त जल को स्वच्छ कर पुनः उपयोग में लाने की अवधारणा पर काम शुरू किया गया है। पानी की कमी को देखते हुए शहरों में पानी का रीयूज यानी पुनर्उपयोग जरूरी है। इसीलिए शहरों से निकलने वाले गंदे पानी का शोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक कार्य योजना बनाकर सीवेज या एक बार इस्तेमाल हो चुके पानी को नदियों या जलाशयों में सीधे न डालकर उसे शोधित कर रीयूज करने या जल स्रोतों में डालने का कार्य शुरू किया गया। अपशिष्ट जल के शोधन एवं प्रबंधन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की शुरुआत की गई। शोधित जल का कृषि से बागवानी तक में उपयोग किया जा रहा है। बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के साथ ही छोटे छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर सीवेज ट्रीटमेंट का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, जिससे कि किसी कोने में भी अपशिष्ट जल पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट एवं वाराणसी नगर निगम एवं जायका के तकनीकी सहयोग से प्राथमिक विद्यालय लहरतारा में इको फ्रेंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। एक TSS प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, जो कि ताइसे कोग्योर जापान के सहयोग से इसको यहाँ पे स्थापित किया गया। इस प्लांट की विशेषता ये है कि ये टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रयोग में लाई गई है और साथ ही इसमें नगर निगम, जल संस्थान और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, इसका सार संस्थान के सहयोग से ये काम यहाँ पे चल रहा है। और इस प्लांट की विशेषता है कि ये डिसेंट्रलाइज, पूरे सीवेज सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करता है, जिससे कि वाराणसी में सीवर की समस्या को दूर किया जा सकता है। इको फ्रेंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मलजल को शोधित किया जाता है। अपशिष्ट जल के शोधन के दौरान ठोस कचरे को एकत्रित कर अलग कर दिया जाता है। सुलभ शौचालय से जो दूषित मल होता है, सबसे पहले इस टैंक में आता है, इसको बोलते हैं कलेक्टिव टैंक। फिर कलेक्टिव टैंक से जो पानी होता है इसमें आता है, फिर उसके बाद आता है क्वांटिटी मीडिया टैंक में, वहाँ सारे सिल्ट इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जो साफ पानी होता है केवल आता है इंस्पेक्शन टैंक में। गंदा पानी जो बच जाता है उसे वाष्पीकृत कर दिया जाता है। कॉन्टेक्ट मीडिया लेंस टैंक से जो पानी साफ पानी वहाँ पहुँचता है उस टैंक तक, उस टैंक से पानी जाता है फील्ड के अंदर। उसके अंदर नीचे टफ गार्ड बिछा हुआ है और उसके ऊपर सॉइल एग्जॉर्प्शन फील्ड पूरा इसको कहते हैं। और इसके अंदर भाप बन के पानी उड़ जाने की प्रक्रिया यही है कि उसके ऊपर जो फ्लाई ऐश पड़ा हुआ है, फ्लाई ऐश काम ये करता है सर कि वो गर्म जल्दी होता है, धूप से गर्म जल्दी होता है। गर्म होने की वजह से वो पानी भाप बन के उड़ जाता है। लगभग 75% पानी तो उड़ जाता है, बाकी 25% पानी लास्ट वाले टैंक पे आके रुकता है, जो पानी एकदम साफ़ होता है, जो कृषि योग्य होता है। और इसकी बाकायदा हम लोगों ने टेस्टिंग की है, पूरी टेस्टिंग की रिपोर्ट हम लोग के पास मौजूद है। सीवेज ट्रीटमेंट प्रक्रिया के अंतिम चरण में जो साफ पानी बचता है उसे सिंचाई के काम में उपयोग किया जाता है। ये देखिए अब पानी एकदम साफ हो चुका है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं है और स्वच्छ हो गया। ये पानी एकदम देखने में साफ है। इसका हम लोग हर सप्ताह COD, BOD और सारे जो चेक होते हैं वो करते रहते हैं। इस इको फ्रेंडली सीवेज ट्रीटमेंट के विपरीत बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पानी गंगा नदी में छोड़ देते हैं। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जो छोटा सा यह उदाहरण पेश करने के लिए बनाया गया है, सुलभ शौचालय को जोड़ करके। और यह अगर बड़े प्रोजेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए
तो यह पानी का शोधन की प्रक्रिया बहुत शुद्ध तरीके से होती है इसमें, और इसमें इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे बड़ी विशेषता यही है, ये जापान की तकनीकी है। और इस तरह का प्रयोग अगर हमारे बड़े स्कूलों में, बड़ी कॉलोनियों में अगर पानी जो सीवर का पानी डायरेक्ट गंगा लाइन पे जा रहा है या गंगा में सीधे मिल रहा है, वो पानी शोधन के बाद जो पानी बच जाता है वो सिंचाई योग्य पानी होता है, वो पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है, और इस तरह से पानी गंगा में सीवर का पानी नहीं जाएगा, यही इसकी मंशा है। पायलट प्रोजेक्ट के इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें बिजली का उपयोग नहीं होता है। इस तरह परिचालन खर्च ना के बराबर है। ये संयंत्र लगभग 5000 लीटर प्रतिदिन मलजल को शोधन करता है। जापान की इस तकनीकी की खासियत यही है कि इसमें न तो इलेक्ट्रिक खर्च होता है, न ही सौर ऊर्जा लगी है, न ही किसी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, न ही देख रेख की ज़रूरत है। वीकली या मंथली या इसको केवल देख रेख के लिए एक आदमी आके चला जाए, इतना ही काफ़ी है। इसका एक बार जो कंस्ट्रक्शन पे खर्च होता है, उसके बाद इसका कोई खर्च नहीं है। ये अपने आप शोधन करता है पानी का। स्कूलों, कॉलेजों या अन्य जगहों में रद्दी कागज बहुतायत में देखे जाते हैं। साफ सफाई में ये कागज रोड़ा बन जाते हैं। सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन एंड रिसर्च ने न केवल अपशिष्ट जल के रीयूज को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि पेपर रिसाइकलिंग यानी कागज के रीयूज के प्रति भी लोगों को प्रेरित कर रहा है। बच्चे ऐसे अभियानों में सार्थक भूमिका निभाते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थान में मिनी पेपर रिसाइकिल यूनिट की स्थापना की गई है। पर्यावरण संरक्षण, इसी के तहत पेपर रिसाइकिल मशीन लगाई गई है, जिसके द्वारा बच्चे वेस्ट पेपर को पुनः रिसाइकिल करके उससे नई पेपर बनाकर और उससे फाइलिंग और कई प्रकार के क्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। बच्चों को पेपर रीयूज से जोड़ने के लिए पहले चरण में बच्चों और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे कि उन्हें मशीन चलाने और रद्दी कागज को रीयूज लायक बनाने की तकनीकी जानकारी हो सके। स्कूल के बच्चे स्कूलों में रद्दी कागज इकट्ठा करते हैं, एकत्रित रद्दी कागज से नया कागज बनाते हैं और फिर सूखने के बाद प्रशिक्षित बच्चे उपयोगी फाइल कवर, लिफाफे, सजावटी सामान आदि बनाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में इतना ज़्यादा हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, उनकी कमी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा वेस्ट ऐसे डेवलप कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम लोग, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है एक अपने तरफ से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स को रीयूज़ कर सकें, जो कि पेपर्स ओल्ड हैं जिन्हें हम यूज़ कर चुके हैं, वापस से रिसाइकिल करें उन्हें। तो इस मेथड को हम लोग रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल पेपर भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है बेसिकली कि इसको सबसे पहले पानी में डाल के गीला किया जाता है। जब पानी में पेपर डालते हैं वो गीला हो जाता है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी प्लम टाइप की हो जाती है, स्लरी टाइप की हो जाती है। उसके बाद हम उसको मशीन में डालते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं और उसके बाद उसको स्ट्रेन करते हैं बेसिकली कि जो वाटर है उसकी कंसिस्टेंसी पूरी ख़त्म हो जाए और लिक्विड जो है उसमें उसको ख़त्म हो जाए, और जो सॉलिड मटेरियल है उसको लेके हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद उसको एक क्लॉथ से कवर करते हैं हम लोग, फिर ऊपर से एक वुडन वो होता है, उससे हम लोग उसको प्रेस करते हैं कि जो पेपर है उसका एक परफेक्ट साइज़ आ जाए और वो अच्छे से उस पर सफल होके निकल जाए। इसके बाद जब वो पूरा सफल होकर निकल जाता है तो उसको रख दिया जाता है सूखने के लिए, जिससे कि वो सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा पेपर तैयार हो जाता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार व संस्था दूसरे चरण के लिए और बच्चों को प्रशिक्षित कर उन्हें पेपर रिसाइकलिंग यूनिट से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिससे कि समाज में एक जागरूकता पैदा हो सके।